दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। फॉर्म की फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये फीस, कोई फीस नहीं है। 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा एज लिमिट है 18 से 23 साल के बीच में। एससी एसटी और ओबीसी को एज में छूट भी मिलेगी। टोटल पोस्ट हैं 39,481। एलिजिबिलिटी है क्लास 10। अगर आपने क्लास 10 पास कर लिया है और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ की 15,654 पोस्टें हैं, सीएसएफ की पोस्टें हैं और सीआरपीएफ की पोस्टें हैं 11,541। इसके अलावा एसएसबी की पोस्ट हैं, आईटीबीपी, एआर और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की पोस्टें हैं, एनसीबी की पोस्टें हैं। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वेबसाइट ये रहेगी, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब उस पर आप लोग क्लिक करके सबसे पहले इस वाले पेज पर आएंगे। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर आपने कभी भी एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर कोई फॉर्म आज तक फिल नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट फॉर्म भरना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालें, पासवर्ड डालें, कैप्चा कोड यहाँ पर डालें, लॉगिन पर क्लिक करें, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का, तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। आपको दिखेगा डू यू हैव अ आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो यस कर दें, वरना नो पर रहने दें। फिर आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा, इससे बेहतर है आधार कार्ड। आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लें। आगे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें। वेरीफाई करने के लिए दोबारा से आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये तब के लिए जब आप लोग यहाँ पर नो करते हैं। नो करेंगे तो यहाँ पर कोई दूसरा आप दूसरा डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर यस करेंगे तो ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक हो जाएंगी। आगे रहेगा कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट पर जो नेम लिखा है वो यहाँ पर डालना है। नाम से आगे श्रीमती, एसएमटी, मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। आगे वेरीफाई कैंडिडेट नेम, अपना फुल नेम दोबारा यहाँ पर डाल देंगे। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है? अगर चेंज किया हो तो यस कर रहे हैं, वरना नो पर रहने दे सकते हैं, नो ऑलरेडी है। आगे जेंडर, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं। आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से यही जेंडर डालना है। आगे डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर में जाएंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके आगे रहेगा वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी डाल देंगे। आगे है फादर्स नेम, अपने फादर का फुल नेम यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई फादर्स नेम, वेरीफाई करने के लिए दोबारा से यहाँ पर डाल देंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन ये चेंज नहीं होगी, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा तो एक ही बार ये इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, इसलिए बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान से सुन लें। आगे है मदर्स नेम, मदर का नेम यहाँ पर डालें। आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से यहाँ पर डाल दें। इसके आगे मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, 10th आपने किस बोर्ड से किया है, 10th का बोर्ड आपको डालना है। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश ये है। अगर हरियाणा बोर्ड से तो ये है। आंध्र प्रदेश बोर्ड से तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश ये रहा। सीबीएसई बोर्ड से है तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, और सीबीएसई बोर्ड को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो बोर्ड हो अपना बोर्ड आपको डाल देना है। आगे वेरीफाई मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, सेम बोर्ड दोबारा से यहाँ पर डाल देंगे, जो भी बोर्ड है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पर डाल दिया है। आगे रोल नंबर, 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। वेरीफाई करने के लिए दोबारा से रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10th पास किया है उस ईयर को डालना है। वेरीफाई करने के लिए दोबारा से ईयर डाल देंगे, वही सेम ईयर। आगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है। अगर मैट्रिक के बाद में 12th भी कर लिया तो ये लगा सकते हैं, अगर डिप्लोमा किया हो तो ये लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिया हो तो ये लगा सकते हैं। कंप्लीट होने पर ही लगाना है, ठीक है। अगर लास्ट ईयर चल रहा है तो कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, 3rd ईयर हो गया, तो आप ग्रेजुएशन पर लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको अपने हिसाब से लगाना है। आगे वेरीफाई करने के लिए सेम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें।
आगे है कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा, तो सही से इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और ओटीपी को वेरीफाई करना है। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में। अब एक ओटीपी जाएगा, 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देना है। अब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। आगे है कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, यहाँ इसको भी आपको वेरीफाई कर सेम इसी प्रकार से ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद में सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ईमेल के ओटीपी के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करके इसको भी आप वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, आपको नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंटिन्यू, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डालकर कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में साइन इन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को साइन इन कर लेना है। ठीक है, चाहे तो अब आप लोग दोबारा से ओपन करके भी आप लोग जो है अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, आपको पहले तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ओल्ड जो पासवर्ड आपको मिला है एसएमएस के माध्यम से वो डालना है यहाँ पर, और न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। न्यू पासवर्ड इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल लेटर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई लेना है स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हैज़ हो गया, स्टार हो गया, @ वगैरह हो गया, इनमें से कोई एक, और इसके अलावा फिर आपको न्यूमेरिक लेटर मतलब कोई नंबर लेने हैं। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे है कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, जो आपने बनाया है वो सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। आगे है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। व्हाट सिटी वेयर वर यू बोर्न इन, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम क्या है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, इसको ले सकते हैं, और अपनी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको कंपलसरी है, सब सिलेक्ट करके भरने होंगे। सिलेक्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में कोई एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल ले सकते हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक ये ले सकते हैं। कोई एक ऑप्शन एक विकल्प लेकर यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से अब आप लोगों को अपना न्यू पासवर्ड डालकर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालें जो आपने बनाया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आप लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले देखिएगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। आगे रहेगा वेरीफाई कैटेगरी, यहाँ पर सेम कैटेगरी डाल देंगे। आगे रहेगा नेशनलिटी, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ भूटान वगैरह यहाँ पर सारे आ रहे होंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके आगे रहेगा कॉन्टेक्ट टिल फॉर अदर नेशनल्स, ये अलग है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब देखिए आपके बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क होगा जिससे आपकी पहचान हो सके, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि अगर आपके मान लीजिए हाथ पर या फिर पैर पर कोई जले या कटे या चीरे का निशान है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे बाएं पैर पर एक जले का निशान है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट लेग, इस तरीके से हम डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, आपके चेहरे पर कोई निशान हो, आपके दाएँ बाएँ पैर पर, हाथ पर, कमर पर कहीं पर कोई निशान है किसी भी तरह का, जले कटे या फिर फोड़े फुंसी किसी का निशान है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल देना। और ये मार्क आपका चेक भी हो सकता है, लेकिन चेक होता नहीं है। ठीक है, आप डाल सकते हैं, चेक होता नहीं है। इसके आगे रहेगा आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसएबिलिटी, अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर रहने दे सकते हैं, नो पर ऑलरेडी ठीक है। इसके नीचे आएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, आगे है परमानेंट एड्रेस नंबर। अब अपना एड्रेस डाल देंगे, फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। अगर विलेज है तो विलेज फुल डाल देंगे,
उसके साथ में पोस्ट ऑफिस और तहसील भी लगा देंगे। आगे स्टेट, स्टेट में कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट डालेंगे, ठीक है। आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले को डालना है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। आगे रहेगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। आगे रहेगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इसको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन। अब आपको आई एग्री फॉर द एबव टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर एक बार टिक करना है। इसके बाद में डिक्लेयर वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने के बाद में इसका प्रिंट भी निकाल लें, प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसको PDF में सेव भी कर सकती हैं। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप लोग लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालें, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालें, और इसके बाद में CDB जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आया है वो यहाँ पर डाल दें, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। अगर पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। फोटो अगर आपने लगा रखा है तो आपके सामने आ जाएगा, लगा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन सेक्शन खुला हुआ है। अब यहाँ पर सबसे लेटेस्ट वैकेंसी होंगी, सबसे लेटेस्ट वैकेंसी यही है कांस्टेबल GD कांस्टेबल की, ठीक है। CSF इसकी वैकेंसी आपको देखिएगा, अप्लाई का ही बटन, इस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई वाले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, इस पर क्लिक करके नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप लोग दोबारा ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ना चाहें तो इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। बेस्ड एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी के मंथ में, ठीक है, 2025 में। ये तो लेवल 1 की सैलरी 18 से 56,000 के बीच में, और लेवल 3 की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में रहेगी। एज में छूट की बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है, OBC को 3 साल की छूट मिल रही है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ दुहरदो इन गुजरात, तो उनके लिए भी 5 साल की छूट मिल रही है। बाकी जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है, उनके लिए 18 से 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद देखिएगा फिल फॉर्म का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन फिल मिलेगी, ये है रजिस्ट्रेशन की डिटेल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको जाना है नेक्स्ट वाले इस बटन पर, इस पर क्लिक करना है। स्टेप आएगा पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स का। अब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एजुकेशन में हाईएस्ट कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो इस पर लगा सकते हैं, PG कोर्स भी कंप्लीट कर लिया तो इस पर लगा सकते हैं, अगर 10+2 यानी 12th ही किया है तो इस पर लगा सकते हैं, 10th ही किया तो इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको डालना है। आगे ये जो वैकेंसी किस लेवल की है, तो ये 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आगे EQ स्टेटस तो पास रहेगा, ये 10th की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर है कि परसेंटेज, अब आपको परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजंस फॉर द ईयर 2022 एंड 2021 कैन एंटर एनी। अगर आप कोविड-19 वाले ईयर के स्टूडेंट हैं और आपकी परसेंटेज शो नहीं हो रही है रिजल्ट पर, तो आप यहाँ पर NA नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे, ठीक है। NA डाल देंगे ओनली। अगर परसेंटेज आपको पता है तो यहाँ पर परसेंटेज डालनी है, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो यस कर सकते हैं, वरना आपको नो पर लगा देना है, ठीक है, अपने हिसाब से। इसके आगे है स्टेट UT ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपना स्टेट डालना है, ठीक है। जो भी स्टेट आपका हो आपको अपना स्टेट डाल देना है। आगे रहेगा वेरीफाई स्टेट, वेरीफाई करने के लिए सेम स्टेट यहाँ पर फिर से डाल देंगे, ठीक है। जो भी आपका स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, जो भी आपका स्टेट डाल दें। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप इस स्टेट के अंदर कौन सा ज़िला है आपको अपना ज़िला डालना है, ठीक है। अपना आपको ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके आगे है वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट, वेरीफाई करने के लिए सेम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिर से डाल देंगे, ठीक है।
सेम डिस्ट्रिक्ट। इसके आगे रहेगा हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल, तो यहाँ पर आप नो पर लगा देंगे, ठीक है। आगे है कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू मिलिट्री टैक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ब्लैंक है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से प्रेफरेंस पर कौन सी पोस्ट डालनी है। सबसे पहले आप लोग पोस्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ से पोस्ट डिटेल चेक कर लेंगे। पोस्ट कोड ए पोस्ट कोड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का, बी पोस्ट कोड है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का, और सी पोस्ट कोड है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का सीआरपीएफ का, डी पोस्ट कोड है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का, और ई पोस्ट कोड है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का, एफ पोस्ट कोड है असम राइफल्स, जी पोस्ट कोड नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, एच पोस्ट कोड है सिक्योरिटी सिक्योरिटी फोर्स एसएसबी का। आप यहाँ पर आपने पोस्ट कोड दिख ली। अब जहाँ पर भी आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए कि आपको जॉब चाहिए है सीआरपीएफ में, ठीक है, सीआरपीएफ में जॉब चाहिए तो आप सबसे ऊपर रखेंगे सी, यहाँ पर डाल देंगे सी, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको जॉब चाहिए असम राइफल्स की तो आप एफ़ अगले में डाल देंगे एफ़, ठीक है। अब तीसरा, मान लीजिए आपको पोस्ट चाहिए डी सशस्त्र सीमा बल की, तो यहाँ पर आप अगला नंबर डालेंगे डी का। तो जो भी पोस्ट आपको चाहिए उसको आप रखेंगे आगे, जो पोस्ट नहीं चाहिए उसको रखेंगे पीछे, ठीक है। प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट डालनी है। इसके आगे है वेरीफाई, सेम प्रेफरेंस यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है, सेम प्रेफरेंस डाल देंगे। अगर रीसेट करना हो रीसेट पर क्लिक करके दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रेफरेंस आपको इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब आपको अपना फ़ोटोग्राफ लाइव कैप्चर करना है, ठीक है, मतलब फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, लाइव फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना है। इन पर देख भी पा रहे होंगे। अब आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको लाइव फ़ोटो को अपलोड करना है कैप्चर करके। तो आप अपने फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ तक पहुँचिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको दिख रहा होगा कैप्चर लाइव फ़ोटो, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको थोड़ा कैमरे का जो एंगल है इस तरीके से रखना है। इसके बाद में आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है लाइव कैप्चर हो गया है और यहाँ पर अब अपलोड होने के लिए तैयार है। आपको क्या करना है कि आपको अपना फ़ोन थोड़ा सा पीछे करना है और थोड़ा पीछे की साइड में थोड़ा झुकाना है, और जो सारा एंगल है चेहरे पर पूरा फोकस आना चाहिए, ठीक है, चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। कान हो गए आपके, और चश्मा गिलास आपको कुछ नहीं पहनना है। इस तरीके से आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो हो जाएगा। अब इस तरीके से आपके सामने आएगा फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका फ़ोटो इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब रहा सिग्नेचर का जो साइज़ मांगा गया है वो 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो आपको ये साइज़ चेंज कैसे करना है। अब सिग्नेचर का साइज़ कम करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम या गूगल किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। इसके बाद में आपको सर्च करना है IM Resizer। सर्च करने के बाद में देखिएगा पहली वाली साइट दिखेगी imresizer.com, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिएगा सिलेक्ट फाइल, यहाँ से अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा विद हाइट। अब यूनिट में जाकर इंच में से चेंज करके आपको पिक्सल ले लेना है। विद में जाकर आपको यहाँ पर डालना है 450 और यहाँ पर डालना है 230, हाइट 230, विद 450, ठीक है, यूनिट में पिक्सल। आगे JPG फॉर्मेट है, यही मांगा गया है। इसके नीचे आएंगे फाइल साइज। अब फाइल साइज 10 से 20 KB के बीच में मांगा गया है, तो 15 आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद में देखिएगा नेक्स्ट डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा और ये डाउनलोड हो गया है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर। अब आपके फ़ोटो का साइज़ ठीक हो गया है, अब आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आपको दिखेगा अपलोड सिग्नेचर, इसमें आप जाइएगा। जाने के बाद में जो फ़ोटो आपने अभी ठीक किया है उसको यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड सिग्नेचर सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपने सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है, किस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपके फॉर्म का स्टेटस जहाँ भी होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आपको जाना होगा माय एप्लीकेशन में, इस पर आप क्लिक करेंगे।
तो हमारा जो स्टेटस है फॉर्म का वो यहाँ पर है मेक पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट। हमारा फॉर्म यहाँ पर अभी चल रहा है एमटीएस का, और ये हमारा फॉर्म अभी आधा भरा गया है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म जहाँ पर होगा वो शो हो जाएगा, उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।